नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं IM एस्ट्रो। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो हमें किसी माता पिता की आवश्यकता होती है। माता पिता हमारे जीवन में हर खुशियाँ लाते हैं जो हमें चाहिए, हमें फिर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन हम क्या अपने माता पिता को कुछ दे पाते हैं या उनका साथ या उनको अपना स्नेह या फिर उनसे हम दूरी बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि संतान के लिए हमारी कुंडली का पंचम भाव जो होता है सबसे बड़ा रोल उसका ही होता है और पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्तव्य का भी होता है और संतान हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें मिलते हैं। कभी कभी संतान होने से हमें खुशियां भी मिलती हैं, कभी कभी संतान रोगी होता है तो हम संतान के लिए पूरा जीवन भी परेशान हो जाते हैं और दुख में हमारा जीवन हो जाता है। तो ये सबसे पहले हम समझें कि पंचम भाव जो है हमारे संतान का मुख्य कारक है। पंचम भाव से हमें ज्ञान, विद्या, संतान की बातें भी सोचनी चाहिए। तो यदि हमारे कुंडली के पंचम भाव का स्वामी अगर जाके नवम भाव में बैठे, दसम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो संतान जो है हमारे जीवन में चार चांद लगा देते हैं। खुशियाँ, संपन्नता हमारे लिए ध्यान देते रहते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि हमारे संतान जो है हमें दुख कब देंगे या हमसे रुष्ट कब रहेंगे या हमारे प्रति उनका लगाव कब खत्म हो जाएगा, उसके लिए आपको देखना चाहिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी कहीं छठवें भाव में तो नहीं है, कहीं आठवें भाव में तो नहीं है, कहीं 12वें भाव में तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, कभी कभी हमारी कुंडली में ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी जो है पंचम भाव में है तो भी हमारे बच्चे हमारा साथ देते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी छठवें भाव में है तो वह संतान जो है हमें शत्रु की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि हमारा छठवां भाव जो होता है वो शत्रु का भाव होता है। अगर हमारा संतान भाव जो है पंचम भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाए तो अष्टम भाव में जब हमारा पंचम भाव का स्वामी अगर चला जाता है तो वह संतान क्या होता है कि रहस्यमय जीवन जीता है, यानी वो घर में रहता है या आपके साथ रहता है लेकिन वह इतना व्यस्त होता है कि वह अपने ही बनाए हुए कार्य में उलझा रहता है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वह हमें साथ नहीं दे रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। अगर हमारे पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव क्या है, व्यय का है। तो ऐसे संतान क्या होते हैं कि हमसे दूर रहते हैं, किसी कारणवश नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए वो हमसे दूर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर हैं तो हमारा ध्यान नहीं देंगे, वो दूर से ध्यान देते हैं। इस भाव को हमें समझना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं भावों में हमारा जो है पंचम का स्वामी बैठा रहता है, यानी पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठा है और उस पर किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या साथ में कोई नेगेटिव ग्रह अगर हो जाए तो वह दुख हमें थोड़ा और बढ़ जाता है, यानी उन संतान से हमें पीड़ा भी मिलने लगती है। और वहीं अगर उस पर अगर शुभ भाव की दृष्टि हो जाए, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर 6, 8, 12 भाव पे हो जाए और हमारा पंचमेश जो है पंचम भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में विराजमान है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे पे क्या होता है कि वह बालक किसी भी प्रकार से हमारे साथ में रहता है या हमसे दूर भी रहता है तो हमारा हालचाल लेता रहता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में चिंता करता है। जब भी उसको समय मिलता है वो अपने माता पिता से जुड़ जाता है, माता पिता को स्नेह देता है और माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हमारे कुंडली का पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए और उस पर शुभ ग्रहों के प्रभाव होती है तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं श्रवण की मार की तरह होते हैं, जो अपने माता पिता को भगवान समझते हैं। और अपनी कुंडली में आप देखें कि आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कहाँ है, उससे आप देखें। हाँ, ये मैंने आपको पंचम भाव के स्वामी को जो है, अब कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मैंने पुत्रों को लेकर के बताया है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय
पुत्र हो या पुत्री, दोनों आपको सुख और दुख दोनों देते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में, या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, गोचर में कोई ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है, या आपके मन में ऐसी कोई दुविधा आ चुकी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर और दिए गए ईमेल से संपर्क करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए नमस्कार।